नमस्कार, जय हिंद। आप सभी प्यारे भाई बहन को आज इस वीडियो में मैथ का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर देखने जा रहे हैं, बहुपद, जिसको कि थ्योरी के साथ देखेंगे भाई। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए हुए। लव यू मेरे भाई बहन। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात इस चैप्टर में समझेंगे भाई, बहुपद क्या है, बहुपद होता आखिर क्या है, बहुपद कहते हैं आखिर किसको। तो बहुपद क्या है मेरे भाई, वैसा बहुपद क्या है, सवाल है सबसे पहला भाई आपके सामने। वैसा बीजीय व्यंजक जिसके चर का घात, चर का पावर, चर क्या होता है मेरे भाई, तो आपका एबीसीडी का जो अक्षर होता है, एक्स वाई जेड, ये सब जो होता है एबीसीडी का अक्षर, इसको चर कहते हैं। और जो संख्या होता है मेरे भाई 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट अनंत, ये आपका क्या होता है, अचर होता है। क्या होता है, अचर होता है। तो वैसा बीजीय व्यंजक जिसके चर का घात यानी पावर धनात्मक हो यानी प्लस में हो, वैसा बीजीय व्यंजक जिसके चर का घात यानी चर राशि का घात यानी पावर जो क्या हो मेरे भाई, धनात्मक हो, वैसा बीजीय व्यंजक जिसके चर का घात यानी पावर क्या हो, धनात्मक हो यानी प्लस में हो, तो उसको हम क्या कहते हैं मेरे भाई, बहुपद कहते हैं। यानी समझ आ गया मेरे भाई। वैसा बीजीय व्यंजक जिसके चर का घात धनात्मक हो वो बहुपद कहलाता है, उसे हम क्या कहते हैं मेरे भाई, बहुपद कहते हैं। चलिए जैसे समझते हैं, जैसे आपका एक्स ये क्या है मेरे भाई, चर है, तो इसका जो घात है, पावर है ना, अगर कुछ नहीं है, अगर किसी के ऊपर पावर होता है तो कितना होता है, 1 होता है मेरे भाई। तो एक जो इस पर है यानी छिपा हुआ है, वो क्या है, प्लस में ही छिपा हुआ है, कुछ नहीं रहता, तो पावर उसके ऊपर कितना रहता है, 1। एक्स प्लस 1, इसमें चर है एक्स, इसका पावर कितना है मेरे भाई, छिपा हुआ, तो 1। तो इसका एक जो है क्या, प्लस में धनात्मक है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। इसमें चर राशि देखिए आपका x है, तो इसका पावर यानी घात कितना है मेरे भाई, 2 है, और ये 2 क्या है, प्लस यानी धनात्मक में है। तो वैसा बीजीय व्यंजक जिसके चर का घात धनात्मक हो प्लस में हो, बहुपद कहलाता है, वो बहुपद होता है मेरे भाई। जैसे हमने बता दिए x एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 आदि, ये सब क्या है, बहुपद है मेरे भाई। चलिए दूसरे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। बहुपद को 2 आधार पर बांटा गया है। बहुपद को कितने आधार पर, कितने बेस पर बांटा गया मेरे भाई एवं बहन, बताइएगा। तो बहुपद को मेरे भाई 2 आधार पर बांटा गया है। पहला आधार आपका पहला होता है पदों के आधार पर, और दूसरा होता है घातांक के आधार पर। पहला होता है मेरे भाई, बहुपद को 2 आधार पर, 2 बेस पर बांटा गया है, यानी 2 तरह में बांटा गया। पहला आपका होता है पदों के आधार पर, और दूसरा होता है घातांक के आधार पर बहुपद। पहला होता है पदों के आधार पर बहुपद, दूसरा आपका घातांक के आधार पर होता है बहुपद। तो चलिए समझते हैं। पहले आपका पद है तो पद के आधार पर समझेंगे। पदों के आधार पर, किसके आधार पर मेरे भाई, पदों के आधार पर। तो पदों के आधार पर बहुपद जो होता है मेरे भाई, ये आपका कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार के। पदों के आधार पर बहुपद 3 तरह के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहला आपका मेरे भाई एक पदी बहुपद। क्या होता है पहला, एक पदी, एक मतलब एक ही, अपदी मतलब पद, जिसमें क्या हो, केवल और केवल, सिर्फ और सिर्फ क्या हो, केवल और केवल एक ही पद हो। कितने, एक ही पद हो, तो एक पदी बहुपद समझते हैं मेरे भाई। एक पद वाले बहुपद को एक पदी बहुपद कहते हैं। एक पद वाले बहुपद को क्या कहते हैं मेरे भाई, तो एक पदी बहुपद कहते हैं, जिसमें केवल और केवल क्या हो, एक ही पद हो। क्या हो, एक ही पद हो, उसे हम क्या कहते हैं, सिर्फ और सिर्फ, जिस बहुपद में एक ही पद हो, सिर्फ और सिर्फ जिस बहुपद में एक ही पद हो, उसको हम एक पदी बहुपद कहते हैं। तो एक पद वाले बहुपद को एक पदी बहुपद कहते हैं। जैसे मेरा भाई आपका x, इसमें कितने पद है, केवल x है, तो आपका ये कितने पद में है मेरे भाई, तो एक पद में एक पदी बहुपद होगा। एक्स स्क्वायर, इसमें भी देखिए एक्स स्क्वायर एक ही को पद है, तो ये पदी बहुपद होगा। 2 सिर्फ, इसमें भी क्या एक ही पद है, तो ये पदी बहुपद होगा। चलिए दूसरा समझते हैं मेरे भाई, द्विपदी, द्वि मतलब 2, और पदी मतलब पद, बहुपद समझिएगा। 2 पद वाले बहुपद को द्विपदी बहुपद कहते हैं, जिसमें है ना वो कितने पद मेरे भाई, 2 पद होते हैं। 2 पद वाले बहुपद को द्विपदी बहुपद कहते हैं। द्विपदी बहुपद किसे कहते हैं मेरे भाई, बताइएगा। तो 2 पद वाले बहुपद को क्या कहते हैं, द्विपदी बहुपद कहते हैं। जैसे आपका देखिए x प्लस 1, आपका इसमें देखिए x एक पद है, दूसरा 1 है, तो कितना हो गया, 1 2 हो गया। इसमें देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये आपका द्विपदी बहुपद है। कैसे, तो एक्स स्क्वायर एक और प्लस में क्या है 2, एक एक्स स्क्वायर और दूसरा आपका क्या है 2, तो 2 पद हो गया इसमें। इसमें भी देखिए x है आपका एक पद, और दूसरा आपका ये -2,
तो अब इसमें भी दो पद है, तो ये सब हो गया द्विपदी बहुपद। यानी कैसे डिसाइड करते हैं, तो प्लस और माइनस के आधार पर हम डिसाइड करते हैं कि एक पद में है ये, कि दो पद में है, कि ये है ना आपका त्रिपदी बहुपद है, ये हम आपका प्लस माइनस के आधार पर हम डिसाइड करते हैं। चलिए समझिएगा त्रिपदी बहुपद क्या होता है मेरे भाई, किसे कहते हैं। तो तीन पद वाले बहुपद को, तीन पद वाले बहुपद को, जिस बहुपद में तीन पद होते हैं, कितने मेरे भाई, तो तीन पद, तीन पद वाले बहुपद को त्रिपदी बहुपद कहा जाता है। जैसे मेरे भाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, इसमें तीन पद, एक एक्स स्क्वायर, दूसरा आपका एक्स और तीसरा आपका प्लस वन, तीन आपका इसमें पद है। जैसे अगला और देखिए समझिए मेरे भाई, एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस टू, एक आपका पद है एक्स क्यूब, दूसरा पद है आपका है ना प्लस एक्स और दूसरा तीसरा पद है आपका प्लस टू, तो तीन पद है, तो ये आपका हो जाएगा त्रिपदी बहुपद। चलिए आप समझते हैं, पद के आधार पर हमने समझ गए भाई कि आपका बहुपद कितने होते हैं, तीन तरह के होते हैं, तीन प्रकार के। नेक्स्ट आप समझते हैं आगे की बात, घातांक के आधार पर, पावर के आधार पर, घातांक के आधार पर बहुपद निम्न प्रकार के होते हैं, यानी कई प्रकार के होते हैं मेरे भाई। जैसा कि आपका जैसे एक घातीय या रेखिक बहुपद, एक घातीय या रेखिक बहुपद, तो एक घात वाले बहुपद को हम भाई एक घातीय या रेखिक बहुपद कहते हैं या कहा जाता है। एक घात वाले बहुपद को एक घातीय या रेखिक बहुपद कहा जाता है। इसका व्यापक रूप क्या होता है मेरे भाई, आपसे सवाल पूछा जाता है बहुत बार एग्जाम में, भर के पूछा गया है कि रेखिक बहुपद का बताइए व्यापक रूप क्या होता है। तो मेरे भाई बता देना चाहेंगे, रेखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, ए एक्स प्लस बी, ये रेखिक बहुपद का व्यापक रूप होता है। ये पूछा जाता है, ध्यान में रखिएगा। फिर से समझिएगा मेरे भाई, एक घात वाले बहुपद को एक घातीय या यानी एक पावर वाले, यानी जिसका केवल पावर कितना हो, एक हो, एक घात वाले बहुपद को एक घातीय या रेखिक बहुपद कहा जाता है। समझ गए भाई, रेखिक बहुपद किसे कहा जाता है, एक घात वाले बहुपद को, एक है ना एक पावर वाले, एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं, एक घातीय या रेखिक बहुपद कहा जाता है। इसका व्यापक रूप, रेखिक बहुपद का व्यापक रूप होता है भाई, इसका व्यापक रूप ए एक्स प्लस बी होता है, जहाँ ए डज नॉट जीरो, इसका मतलब हुआ क्या मेरे भाई कि ए बराबर जीरो नहीं होना चाहिए, यानी ए बराबर जीरो नहीं होता है, ए बराबर जीरो नहीं होता है, यानी ए बराबर जीरो क्या होता है, नहीं होता है मेरे भाई। जैसे समझिएगा आपका एक घातीय बहुपद एक्स प्लस वन, इसमें जो चर राशि इसका घात देखेंगे बाबू मेरे भाई, तो कितना है, इसके ऊपर कुछ नहीं है, तो एक है, पावर कितना अधिक से अधिक भाई, एक है, तो जिसमें पावर अधिक से अधिक खूब ज्यादा से ज्यादा कितना एक हो, उसको हम कहते हैं रेखिक बहुपद। और इसका व्यापक रूप क्या होता है मेरे भाई, ए एक्स प्लस बी होता है, जहां ए डज नॉट जीरो, यानी ए बराबर जीरो नहीं होता है, यानी ए के स्थान पर, ए के जगह पर आपका एक्स भी होता है, तो ये यानी चर की जगह पर क्या होना चाहिए आपका, यानी जीरो नहीं होना चाहिए, सिर्फ ये ध्यान में रखिएगा। जहाँ जैसे आपका मेरे भाई x प्लस वन, 2x प्लस 5, y माइनस 2, ये सब क्या अपन बहुपद है मेरे भाई घात के आधार पर, तो रेखिक बहुपद, इसमें अधिक से अधिक घात देखिए, इसका चर की राशि पर क्या एक है, कितना एक है, कितना इस पर अधिक से अधिक घात कितना है मेरे भाई, तो एक है। चलिए नेक्स्ट समझते हैं द्विघातीय बहुपद को, दो घात वाले बहुपद को जिसमें मैक्सिमम पावर कितना हो मेरे भाई, अधिक से अधिक पावर कितना हो, दो हो, जिस बहुपद में दो घात वाले बहुपद को द्विघातीय बहुपद कहा जाता है। इसका व्यापक रूप समझिएगा, द्विघातीय बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है मेरे भाई, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, जहाँ ए डज नॉट जीरो, यानी ए बराबर इसमें भी जीरो नहीं होना चाहिए, चर राशि पर क्या होना चाहिए आपका चर के जगह पर क्या होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे चर आपका एक्स वाई जेड ए बी सी डी, ये जैसे मेरे भाई एक्स स्क्वायर माइनस 2, तो इसमें देखिए इस बहुपद में अधिक से अधिक घात कितना, मैक्सिमम घात कितना है मेरे भाई, पावर तो 2 है। इस बहुपद में देखिए आपका अधिकतम मैक्सिमम पावर कितना है मेरे भाई, इसमें आपका 1 पावर है और इसमें क्या है 2, तो अधिक से अधिक पावर इस पूरे में बहुपद में कितना है मेरे भाई, तो 2 है। इसमें देखिए 2x स्क्वायर माइनस 8, तो इसमें अधिकतम पावर मैक्सिमम पावर कितने है मेरे भाई, 2 है, तो है ना दो घात वाले जिस बहुपद का यानी आपका घात यानी पावर क्या हो मैक्सिमम 2, उसको हम द्विघातीय बहुपद कहते हैं।
चलिए नेक्स्ट सवाल समझते हैं। नेक्स्ट आपका त्रिघात बहुपद। क्या है मेरे भाई? त्रिघात बहुपद। तीन घात वाले बहुपद को त्रिघात बहुपद कहा जाता है। त्रिघात बहुपद किसे कहा जाता है मेरे भाई? तो तीन घात वाले बहुपद को त्रिघात बहुपद कहा जाता है। इसका व्यापक रूप क्या होता है मेरे भाई? तो ax² प्लस bx² प्लस cx प्लस d होता है। क्या होता है मेरे भाई इसका व्यापक रूप त्रिघात बहुपद का? तो ax² प्लस bx² प्लस cx प्लस d होता है। ax² प्लस bx² प्लस cx प्लस d होता है। ध्यान में रखिएगा, ये सब पूछा जाता है व्यापक रूप। जहाँ a डज नॉट जीरो, इसका मतलब a के जगह पर जीरो नहीं होना चाहिए, यानी a के जगह पर जीरो नहीं होता है। जैसे इसमें देखिए भाई, ये आपका बहुपद है, इसमें अधिकतम मैक्सिमम पावर कितना है? 3 है, तो ये त्रिघात बहुपद हो जाएगा। इसमें देखिए पावर एक 2 है, एक 3 है, तो मैक्सिमम पावर कितना? अधिक से अधिक 3 है। मैक्सिमम पावर को देखना है, तो अधिक से अधिक मैक्सिमम पावर कितना? 3। तो जिस है ना आपका बहुपद का घात कितना होता है? 3, उसको त्रिघात बहुपद कहते हैं, यानी तीन घात वाले बहुपद को त्रिघात बहुपद कहा जाता है। इसमें मैक्सिमम पावर कितना है? 3 है, तो ये आपका त्रिघात बहुपद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट समझते हैं। शून्य घातीय बहुपद किसको कहते हैं मेरे भाई? वैसा बहुपद जिसके चर का घात शून्य हो। शून्य हो मतलब कहने का मतलब भाई, शून्य हो का मतलब, इसका मतलब ये होगा शून्य नहीं होना चाहिए। क्या? शून्य नहीं होना चाहिए। वैसा बहुपद जिसके चर का घात शून्य हो, उसको शून्य घातीय बहुपद कहा जाता है। जैसे संख्या मेरे भाई आपका 2, 3, 4, 5 आदि। तो आप सभी को भाई समझ आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी भाई को लव यू। अगर वीडियो अच्छा लगे तो मेरे भाई ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और हमें भी है ना भाई मौका दीजिए, आप लोगों के कंटेंट देने में हम है ना आपकी मदद करें। जय हिंद मेरे भाई।